प्रीमियर लीग गेम नंबर 2 बिटवीन यूपी वॉरियर्स वर्सेस गुजरात जायंट्स वुमेन्स के बीच में जो है वो ये गेम नंबर 2 जो है वो रहने वाला है। वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 का डे गेम रहने वाला है, यानी दिन का गेम है, तो स्पिन थोड़ा सा ज़्यादा आपको गेम में आता हुआ नजर आएगा। बाकी हम लोग जो है वो वेन्यू के बारे में भी बात करके चलेंगे। ये दोनों जो है वो मोस्ट अनसक्सेसफुल टीम है इन WPL हिस्ट्री, यानी लास्ट 3 सीजन की जो है ये दोनों टीम्स मोस्ट अनसक्सेसफुल टीम्स है, यानी सबसे जो है बॉटम पे रहने वाली ये दोनों टीम से। उम्मीद करेंगे इस सीजन ये दोनों टीम बेहतर करे। शुरुआत करते हैं प्लेइंग 11 यानी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 के साथ। स्ट्रॉन्गेस्ट किस प्रकार नजर आ रही है इनकी प्लेइंग 11 गुजरात जायंट्स की तरफ से अगर हम बात करें ना, एक अच्छी बाय की है इन्होंने, एक नहीं मैं बोलूँगा 2 अच्छी बाइस की है। जॉर्ज वेरहम सोफी डिवाइन के रूप में अगर मैं बात करूँ, बीत मोनी के साथ जो है वो सोफी डिवाइन ओपन करनी चाहिए, नो डाउट्स। देन वन डाउन यास्तिका भाटिया, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये विकेट कीपिंग भी करेगी। बीत मोनी ओवरसीज से इनको एज प्रॉपर बैटर खेला है, बहुत ज़्यादा बैटर रहेगा। अनुष्का शर्मा डोमेस्टिक में अच्छा करके आ रही है, बैटिंग ऑर्डर सफल हो सकता है, ऊपर आ सकती है। एस्ले गार्डनर नो डाउट अच्छी प्लेयर है और कैप्टनसी भी कर रही है, तो अनुष्का शर्मा का बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है। देन है एस्ले गार्डनर, मैं उम्मीद कर रहा हूँ नंबर 4 पे आ जाए तो कोई शॉकिंग बात नहीं है। देन भारतीय फुलमली एक हार्ड हिटर टाइप की बैटर है, लास्ट सीजन एक बहुत अच्छी नॉक आई थी। जॉर्जो वेरहम बैट प्लस बॉल दोनों करती हैं, इनका भी अगर बैटिंग ऑर्डर ऊपर हो जाए नंबर 6 के करीब तो भी ये कोई डाउटफुल बात नहीं होगी। देन कनिका आहूजा है, फिनिशर है, थोड़ा बहुत ऑफ ब्रेक भी कर सकती है। देन कास्वी गौतम थोड़ा बहुत बैटिंग, साथ में न्यू बॉल के साथ स्विंग। तीता साधु न्यू बॉल के साथ स्विंग, साथ में डेथ में ओवर्स। रेणुका सिंह ठाकुर न्यू बॉल की गेंदबाज है, स्विंग के लिए जानी जाती है। एक चेंज ये टीम कर सकती है कि तीता साधु की जगह पे ये टीम तनुजा कंवर को खिला दे। रीजन क्योंकि वो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का भी ऑप्शन देती है, प्लस आपके लिए लेफ्ट हैंडर बैटिंग का भी देती है, क्योंकि आपके पास सोफी डिवाइन मौजूद है पेस के लिए। तो आप लोग चाहे या तो राजेश्वरी गायकवाड़ एक प्रॉपर स्पिनर, या फिर तनुजा कंवर जो थोड़ा बहुत बैटिंग थोड़ा बहुत बॉलिंग दोनों कर सकती है। एक मेरे को यही डाउट लगता है कि तीतास की जगह पे तनुजा कंवर खेल सकती है। बाकी ऑप्शंस में किम गार्थ और डी वाइट हॉज भी है, लेकिन मेरे को नहीं लगता खेलने के उनके चांसेस है। इधर से अगर हम ओवर्स देखें ना तो रेणुका विद न्यू बॉल आएगी कास्वी गौतम के साथ। देन एस्ले गार्डनर, जॉर्ज वेरहम है। देन कौन खेलेगा वो एक डाउटफुल है। अगर तनुजा कंवर खेलती है तो वो भी पावर प्ले में और मिडिल में आएगी। अगर तीता साधु खेलती है तो वो पावर प्ले में और डेथ में आएगी। सोफी डिवाइन भी अपने 2 से 3 ओवर डाल सकती है। कहाँ पे डालेगी? एक आधा ओवर पावर प्ले में और मिडिल फेसेस में डालेगी, क्योंकि मैं डेथ में उम्मीद जो है वो जॉर्जो वेरहम, गार्डनर और कास्वी गौतम से मैं डेथ ओवर्स में उम्मीद कर रहा हूँ। अगर हम यूपी वॉरियर्स के ऊपर नज़र डालें, देखिए मैंने इधर फिलहाल के लिए कीपिंग के लिए सिप्रा गिरी को रख लिया है, लेकिन कुछ जो न्यूज़ सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिबी लिचफील्ड भी जो है वो विकेट कीपिंग कर सकती है। अगर फिबी लिचफील्ड विकेट कीपिंग करती है तो श्वेता शेरावत भी आपको खेलती नजर आ सकती है, या फिर जो है वो प्रभु नवीग्रेन, हरलिन दियोल दोनों भी खेलती नजर आ सकती है, क्योंकि प्रॉपर कीपर एक ही है सिप्रा गिरी। उनके अलावा दो जो ऐसे कीपर्स है जो प्रॉपर नहीं है लेकिन कीपिंग कर सकते हैं, वो है फिबी लिचफील्ड एंड श्वेता शेरावत। दोनों में से अगर सिप्रा गिरी नहीं खेल रही है और इन दोनों में से जो भी खेल रहे हैं वो विकेट कीपिंग करती है, आपको नजर आ सकती है। प्रतिका रावल ओपन करनी चाहिए, कमाल की पिक थी मेरे अकॉर्डिंग, शानदार फॉर्म में आ रही है, इंजरी से वापसी कर रही है, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। देन फिबी लिचफील्ड है, मैगलेन लैनिंग कैप्टनसी कर रही है, ऑर्डर अप डाउन हो सकता है क्योंकि फर्स्ट गेम है तो आइडिया नहीं है कौन ओपन करेगी। प्रतिका रावल का ओपनिंग कंफर्म मान के चलिए, लिचफील्ड के साथ या फिर लैनिंग के साथ, वो दिखने वाली बात रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करके चले देन हरलिन दियोल या प्रभु नवीग्रे में से कोई एक खेलना चाहिए। पॉसिबिलिटी ये है कि अगर जो है वो लिचफील्ड कीपिंग कर रही है उस कंडीशन में ये टीम सिफ्रा गिरी के जगह पे इन दोनों को खिला दे, या फिर श्वेता शेरावत को खिला दे। क्यों? क्योंकि हरलिन दियोल एक तो एक्सपीरियंस है और प्रभु नवीग्रे जो है ना ये बहुत अच्छी बैटर है, हार्ड हिटर टाइप की। लास्ट सीजन भी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। देन डियाना डॉटिन है, 2 से 3 ओवर डाल सकती है, साथ में हार्ड हिटिंग बैटिंग। देन दीप्ति शर्मा है, पूरे 4 ओवर, साथ में आपको विद द बैट भी गेम में आ सकती है। सोफी एक्लेस्टन है, शिखा पांडे के पीछे ये टीम जो है वो इन एंड आउट गई थी। शिखा पांडे के पीछे इस टीम ने पैडल अपना रोका ही नहीं था। अच्छे खासे अमाउंट में जो है वो शिखा पांडे को जो है वो बाय किया है, यानी जो है वो रोल इनका आपको नजर आएगा। 3 से 4 ओवर ये डालती नजर आएगी, प्लस जो है वो थोड़ा बहुत बल्ला भी घुमा सकती है। न्यू बॉल की गेंदबाज है, डेथ में भी डालती है, एक्सपीरियंस गेंदबाज है। देन मैंने सिप्रा गिरी को रखा है फॉर द कीपिंग, क्योंकि प्रॉपर कीपिंग ऑप्शन वही है। देन श्वेता शेरावत या लिचफील्ड में से भी कोई कीपिंग कर सकती है। ये टीम चाहे तो एक ऐसा कीपर जो उतनी ज़्यादा कीपिंग नहीं करता है उनसे कीपिंग करा के एक प्रॉपर बैटर भी करा सकती है। देन सुबाना से एक लेग ब्रेक गेंदबाज, अच्छी गेंदबाज है। देन क्रांति है जो न्यू बॉल से गेंदबाजी करने के लिए जानी जाती है। अगर हम इनके बॉलिंग ऑप्शंस की बात करें, क्रांति, सुबर्णासा, शिखा पांडे, एक्लस्टन एंड दीप्ति शर्मा प्रॉपर एंड जो है वो बॉलिंग कर सकती है। इधर से दियांद्रा डॉटिन एंड प्रतिका रावल। ये टीम चाहे तो चोले ट्रायोन या चार्ली नॉट में से भी
भी किसी को खिला सकती है। चार्ली नॉट जो है वो तारा नॉरिस की रिप्लेसमेंट के तौर पर आ रही है। और छोले ट्रायन की अगर मैं बात करूँ, लेफ्ट-आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी भी कर लेती है, साथ में राइट हैंडर बैटिंग भी। तो ये टीम चाहे तो जो है उनको खिला, यानी लिचफील्ड की जगह पर शायद उनको खिला दे। देन ऑप्शन में आपके पास तरीसा जी भी है जो थोड़ा बहुत बल्ला घुमा सकती है। श्वेता शेरावत लास्ट 2 सीजन से आप लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, तो इनको चाहे तो आप लोग खिला सकते हैं। वेन्यू सेम ही रहेगा, डीवाई पाटिल स्टेडियम। वही वेन्यू जो है वो रहने वाला है, मुंबई वाला वेन्यू ही रहेगा जहाँ पे स्कोरिंग होती है। चेजिंग के लिए जो है वो कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है। WPL में अगर हम एवरेज स्कोर की बात करेंगे तो इधर अभी तक 11 गेम्स हुए हैं। बॉल फर्स्ट ने 64% विन किया है। एवरेज स्कोरिंग 147 और 126 आपको नजर आता है, यानी आप लोग एवरेज स्कोरिंग 156 के करीब मान के चल सकते हैं। स्पिन पेस दोनों गेम में आती है। अगर हम थोड़ा सा और नज़र डालें तो इस वेन्यू पे दोनों टीम्स की बात करेंगे तो गुजरात ने अभी तक इस वेन्यू पे एक भी गेम विन नहीं किया है, ना ही यूपी ने उतना ज़्यादा विन किया है। इस वेन्यू पे लास्ट सीरीज जो है वो डीवाई पाटिल स्टेडियम पे जो है वो लास्ट सीरीज हुई थी इंडिया वेस्ट इंडीज, जहाँ पे चेजिंग के लिए एडवांटेज था। लेकिन क्योंकि इंडिया वुमेन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग टीम थी तो उन्होंने एक शानदार तरीके से विन किया। लेकिन एक गेम जो चेजिंग में आई थी, वेस्ट इंडीज़ वुमेन शानदार चेज किया था। उससे पहले 2 टक्कर की टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया वुमेन एंड इंडिया वुमेन के बीच में मैच हुआ था, जहाँ पे तीनों गेम्स में चेज ही हुआ है। तो एक आप लोग एक एडवांटेज जो है वो कहीं ना कहीं 50 to 55% एडवांटेज मान के चल सकते हैं इन द चेजिंग। डे गेम कम्स विथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। डे गेम पे एडवांटेज भी रहता है और डिसएडवांटेज भी रहता है। अगर मैं बात करूँ ना रीज़न क्या है उसके पीछे का, रीज़न ये है कि ड्यू का उतना ज़्यादा जो है वो चक्कर नहीं होता है इन द डे गेम्स। तो कहीं ना कहीं जो है वो गेम का ग्राउंड जो है वो 50-50 पे हो जाता है, बैट फर्स्ट बॉल फर्स्ट, यानी जो है कहीं पे एडवांटेज नहीं रहता। क्योंकि जो है तब जो है वो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि कोई टीम चेज कर रही है, वहाँ पे ड्यू आ रही है, तो उनके लिए एडवांटेज 50 to 65% हो जाता है। लेकिन जहाँ पे कोई टीम एट द डे गेम जहाँ पे आप बैट फर्स्ट भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप लोग जो है वो गेम पे जो है वो आ सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे चले कॉम्बिनेशन के बारे में, देखिए तीता साधु तनुजा कंवर कौन खेलेगा वो एक डाउट है मेरे माइंड में। ये बात मैं आपको अभी जो है वो बता के चलता हूँ। स्टार्ट करते हैं हम कुछ पॉइंट्स के साथ जो आपको होल सीजन WPL पे काम आ सकते हैं, जिनका सिलेक्शन शायद अभी बहुत कम है लेकिन आगे जाके आपके लिए कहीं ना कहीं आपको वर्क करते नजर आ जाए। नंबर 1 यास्तिका भाटिया। क्यों? एक अच्छी बैटर है, सिंगल डबल्स पे बिलीव रखती है, ज़्यादा अटैकिंग नहीं खेलती है, साथ में आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी देगी। प्लस अगर मैं बात करूँ ना, ऐसी बैटर है जो आपको जो है वो साथ में विकेट कीपिंग भी करती नजर आ सकती है। अगर विकेट कीपिंग बीत मुनी करती है तो बात अलग है, लेकिन मेरे को लगता है यास्तिका भाटिया ही करेगी। देन प्रतिका रावल एट दिस टाइम सिलेक्शन 16.63, लेकिन अच्छी प्लेयर है। वर्ल्ड कप भी मैं बोलूँगा इनकी वजह से ही आप जो है वो सेमीफाइनल तक पहुँचे थे। इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। भारतीय फुलमली जिस तरह की इन्होंने लास्ट टाइम एक नॉक खेली थी ना, शायद कुछ 50+ की एक अटैकिंग नॉक खेली थी, एक स्ट्राइक पावर के साथ इन्होंने नॉक खेली थी। ये देखिए अगेंस्ट MI वुमेन जो है वो भारतीय फुल मली की ये नॉक देखिए आप, कौन ऐसे खेलता है, वो भी एक क्वालिटी गेंदबाजी अटैक के सामने, जहाँ पे एमिला कर, महली मैथ्यूज, नेटसीवर ब्रंट, साइका इसाक तो शायद इंजर्ड थी, उस टाइप की अमनजोत कौर टाइप की प्लेयर्स के सामने आप 200+ की स्ट्राइक रेट से, लगभग 250 की स्ट्राइक रेट से आप जो है वो 25 में 61 करते हैं, तो आपकी बल्लेबाजी जो है वो शानदार है। ऐसी प्लेयर जिसके ऊपर शायद दुनिया ध्यान ही ना दे, लेकिन आप लोग ट्राई करके चल सकते हैं। बहुत तगड़ी हीटर है। दूसरी नाम है फोर्थ नेम है किरण प्रभु नवीकरे, एक और ऐसी हीटर। ये जो है वो डोमेस्टिक में रिसेंटली ही एक सेंचुरी भी लगा के आ रही है ओपनिंग करते हुए। शानदार हीटर है, हिटिंग करने के लिए जानी जाती। श्वेता शेरावत उतनी अच्छी फॉर्म में है नहीं, मुझे पर्सनली पसंद है। अंडर 19 में कैप्टनसी भी कर रही थी, अच्छी प्लेयर है लेकिन उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो फिलहाल के लिए उतना मैं नहीं बोलूँगा। देन नाम है चार्ली नॉट, अच्छी ऑलराउंडर, बैट प्लस बॉल दोनों करती हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करती हैं, खेलने का चांसेस कम है तो उतना ध्यान नहीं देंगे। त्रिशा बैटिंग है, थोड़ा बहुत पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकते हैं, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। देन अगर मैं बात करूँ ना बॉलिंग सेक्शन में आपके पास बहुत सारे पॉइंट है, शायद जो है वो दुनिया का ध्यान किम गार्ड के ऊपर शायद खेले ही ना। देन अगर मैं बात करूँ सोफी एक्लेस्टन के ऊपर होना भी चाहिए। मैं जिन प्लेयर्स पे ध्यान रखूँगा वो है शिखा पांडे। इतनी ज़्यादा इन एंड आउट गई थी इनके लिए यूपी वॉरियर्स, एकदम इन एंड आउट, यानी इनको चाहिए तो चाहिए शिखा पांडे। और ऐसी प्लेयर भी है, ये बैटिंग भी करती है, बॉलिंग भी करती है, न्यू बॉल के साथ स्विंग दैट में भी आपको ओवर डालती हुई नजर आएगी। 4 ओवर आप लोग इनके कंफर्म मान के चलिए। इस तरह की ये प्लेयर एक्सपीरियंस लेके आती है, इंडिया के लिए खेलने का एक्सपीरियंस है। दूसरी नाम है शोभाना आशा, लेग ब्रेक स्पिनर, शानदार लेग ब्रेक स्पिनर मैं बोलूँगा।
जब आरसीबी वुमेन ने जो है वो टाइटल उठाया था ना, वहाँ पे एक नाम थी श्रियंका पाटिल और दूसरी नाम थी शोभाना आशा। सब लोग बोले कि एलिस पेरी शानदार परफॉर्मेंस किया था, मंदना ने अच्छा खेला था शानदार, वो ऋचा घोष ने वो जो गेम जिताया था वो शानदार था, लेकिन मैं बोलूँगा शोभाना आशा की लेग ब्रेक ने जो कमाल किया था वो भी बहुत शानदार था। देन नाम रहेगी कास्वी गौतम, लास्ट सीजन का इनका परफॉर्मेंस जबरदस्त जबरदस्त इनका परफॉर्मेंस था। न्यू बॉल के साथ आती थी, विकेट्स निकालती थी, लोअर ऑर्डर में आती थी, विद द बैट गेम में आती थी। मैं तो बोलूँगा इनको आप लोग सीवीसी भी करके चल सकते हैं, खासकर फ्री कॉन्टेस्ट में आराम से। देन नाम रहेगा तनुजा कंवर, विद द बैट विद द बॉल सबसे जो है वो गेम में आती हुई नजर आती हैं। लेफ्ट हैंडर बैटर है, नंबर 8 या 9 पे बैटिंग भी कर लेगी, साथ में आपको पावर प्ले में और मिडिल फील्ड में आती हुई नजर आएगी। शायद दुनिया इनके ऊपर उतना ध्यान ना दे, लेकिन कमाल की प्लेयर है ये भी। अगर मैं बात करके चलूँ तो खेलने का चांसेस थोड़ा सा डाउटफुल है। राजेश्वरी अच्छी प्लेयर है, लेकिन अभी तक WPL में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं। तीता साधु दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स के लिए खेल रही थी, अगर खेले तो थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं, लेकिन फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों के लिए मस्ट हैव्स कौन रहेगी। जॉर्जिया वेरहम, सोफी डिवाइन, दीप्ति शर्मा, एशले गार्नर, सोफी एक्लेस्टोन, ये कुछ ऐसी प्लेयर है जो लगभग मस्ट हैव ही आप लोग मान के चलिए। कौन कितने ओवर डालेगा वो एक जो है वो डाउट जो है वो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर हम बॉलिंग ऑप्शंस देखें है ना, ऐसा अगर हम बात करें यूपी वॉरियर्स के बॉलिंग ऑप्शंस के बारे में, तो इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस कुछ इस प्रकार के जो है वो आपको नजर आएंगे। ये जो नाम है ये 8 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन है। रावल भी पार्ट टाइम कर सकती है। इधर से आप लोग मान के चलिएगा दीप्ति के 4, देन एक्लेस्टोन के 4, देन शिखा पांडे के 3 से 4, क्रांति के 3 से 4, शोभाना आशा के 3 से 4, डियाना डॉटिंग का 1 से 2। लेकिन डियाना डॉटिंग ऐसे प्लेयर है जो कई बार जो है वो अच्छे खासे ओवर भी कर जाती है, 2 से 3 ओवर भी डाल सकती है। उस कंडीशन में आशा का एक कट सकता है, एक क्रांति का कट सकता है, और मे भी शिखा पांडे का भी एक ओवर उस कंडीशन में कट जाए। वैसे जो है इन्होंने लास्ट सीजन सारे के सारे गेम्स में, अगर मैं बात करूँ ना, इन्होंने प्रॉपर बॉलिंग की थी। अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने लास्ट सीजन जो है वो शायद कुछ 8 से 9 गेम्स खेले थे, और सारे गेम्स में एवरेजन ओवर 3.2 यानी जो है वो लगभग मान के चलिए 3 से 4 ओवर की जो है वो इनकी एवरेज थी हर गेम में बॉलिंग करने की। तो इस सीजन कितना करती है, क्योंकि आपके पास पहले से ही 5 प्रॉपर ऑप्शन मौजूद है। तो अगर डॉटिन जो है वो खेल रही है तो ये भी चांस है कि आपको जो है वो 2 से 4 ओवर भी कर जाए। एक ये डाउट जो है वो माइंड में रहेगा, क्योंकि आपके पास 6 अच्छे क्वालिटी ऑप्शंस हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि उस कंडीशन में क्रांति का एक ओवर कट जाएगा, देन हाई पॉसिबिलिटी पांडे का भी कट जाए और आशा का भी कट जाए, और डॉटिन भी 2 से 3 डाल जाए। बाकी अगर मैं बात करके चलो दीप्ति मेन है और एक्लेस्टन मेन है, तो इनके ओवर्स नहीं ही कटने चाहिए। अगर हम दूसरी साइड से बात करेंगे गुजरात जायंट्स वुमेन्स की तरफ से, तो इनके पास भी अच्छे खासे ऑप्शन है, लाइक वेरहम का ऑप्शन है, डिवाइन है, गार्डनर है, देन रेणुका रहेगी, कास्वी गौतम रहेगी, देन तीता साधु रहेगी। साधु की जगह पे तनुजा कंवर खेल सकती है, नो डाउट्स। तो फिलहाल के लिए कंवर को ही रखते हैं, क्योंकि उनके खेलने के चांसेस ज़्यादा है। कुछ इस तरह के इनके ऑप्शन है। पार्ट टाइम में अगर हम बात करके चले तो इस टीम के पास अनुष्का शर्मा का ऑप्शन रहेगा और कनिका आहूजा का भी ऑप्शन रहने वाला। इधर से आप लोग गार्डनर के 4 मान के चलिए, वेरहम के 4 मान के चलिए, रेणुका के 4 मान के चलिए, और लगभग कास्वी गौतम भी आपको 3 से 4 और तनुजा कंवर भी 3 से 4 दे देगी। डिवाइन आपको 1 से 3 ओवर दे सकती है, मे भी 1 से 2 ओवर ही दे, क्योंकि आपके पास पहले से ही जो है वो मेन गेंदबाज मौजूद है। बाकी देखने वाली बात रही आफ्टर लाइनअप, जो भी अपडेट होगा वो सब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करने का ट्राई करूँगा। अब हम लोग जो है वो कॉम्बिनेशन के ऊपर नजर डाले। हम लोग जो हैं वो एक न्यूट्रल कॉम्बिनेशन देखेंगे, एक यूपी के फेवर में, एक गुजरात जायंट्स के फेवर में, एक थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली, एक थोड़ा बॉलिंग फ्रेंडली हम लोग देख के चलेंगे। स्टार्ट करते हैं बेस के साथ, यानी न्यूट्रल कॉम्बिनेशन के साथ, जो हमारा बेस रह सकता है, जहाँ पे हम लोग रखेंगे गार्डनर, दीप्ति शर्मा, देन डिवाइन, डॉटिन, वेरहम, देन हम लोग रखेंगे एक्लेस्टोन को। उसके अलावा फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ ना, मैग लैनिंग जिस तरह की फॉर्म में आ रही है, देन बीत मोनी, ये हमारा एक तरह से बेस जो है वो तैयार हो जाता है। अब 3 जो नाम है वो फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल के लिए मैंने शिखा पांडे को रखी है, बैट प्लस बॉल दोनों कर सकती है। देन मैंने जो है वो कास्वी गौतम को रखी है, बैट प्लस बॉल दोनों कर सकती हैं। और लास्ट नाम की अगर मैं बात करूँ तो मेरे माइंड में प्रतिका रावल का नाम चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रतिका रावल या लिचफील्ड में से किसे रखूँ। फिलहाल के लिए मैंने प्रतिका रावल को जगह दी है। सेफेस्ट सी रहेगी गार्डनर विदाउट एनी डाउट। बेस्ट सीवीसी ऑप्शन जो है इधर 4 है, गार्डनर, दीप्ति, एक्लेस्टोन एंड वेरहम। ये 4 बेस्ट सीवीसी ऑप्शन है, क्योंकि चारों ही ऐसे प्लेयर है जो विद द बैट भी गेम में आ सकती है और विद द बॉल भी। और वीसी मैंने दी है इधर से दीप्ति को, आप लोग चाहे तो वेरहम और एक्लेस्टोन को भी सीवीसी दे सकते हैं। ये मेरा रहेगा कॉम्बिनेशन नंबर 1, जहाँ पे मैंने गार्डनर को सी किया जो सबसे सेफ सी रहेगी, और वीसी इधर से मैंने दीप्ति शर्मा को की है।
आप लोग चाहे तो रावल, सीका पांडे, गौतम की जगह पे अपना कॉल ले सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो रहेगा हमारा इधर से किसके फेवर में, यूपी वॉरियर्स के फेवर में। अगर इस गेम को यूपी विन करती है तो हम लोग एक्लेस्टोन, क्रांति, देन सीका पांडे, शोभन आशा। सबसे रिस्की सीवीसी आपको चाहिए ना वो रहेगी शोभन आशा। लेग ब्रेक स्पिनर है, एक्सपीरियंस है। आप लोग चाहे तो खासकर फ्री कॉन्टेस्ट में इनको एक आधा टीम में तो सीवीसी कर ही सकते हैं। देन मैं रखूँगा दीप्ति एंड डॉटिन। सामने से मैंने फिलहाल के लिए गार्डनर, वेरहम को रखी है। देन मैं इधर से रखूँगा मैगलेनिंग को, लिचफील्ड को और पत्तिका रावल, क्योंकि वो ओपन कर सकती है तो इनको मैं जो है वो जगह दूंगा। इधर आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा रिस्क लिया भीत मुनि के ऊपर। उनके ऊपर रिस्क लेने के पीछे के कारण दीप्ति शर्मा रहेगी, क्योंकि ऑफ ब्रेक है और भीत मुनि थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर सकती हैं। सीवीसी की अगर मैं बात करके चलूँ, अगर मैगलेनिंग ओपन कर रही है तो वो मेरी इधर से डायरेक्ट सीवीसी हो जाएगी। लेकिन अगर मैगलेनिंग वन डाउन है तो मैं इधर से पत्तिका रावल को डायरेक्टली सीवीसी कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मेरी जो सी है वो रहेगी इधर से दीप्ति और एक्लेस्टोन जो है वो बीसी हो जाएगी। फिलहाल के लिए ये दोनों मेरी रहेगी सीबीएसई। बाकी आप लोग अपना कॉल ले सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन क्योंकि यूपी वॉरियर्स के फेवर में है तो मैंने उन्हीं को जो है वो ज़्यादा फेवर किया है। क्योंकि मैं बीस मुनि के ऊपर रिस्क ले रहा हूँ तो मैंने इधर से डायरेक्टली सी जो है वो दीप्ति शर्मा को रखी है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा जो है वो रहेगा इधर से किसके, गुजरात जाइंट्स के फेवर में, जहाँ पे हम लोग जो है वो बीत मुनि को जरूर रखेंगे, यास्तिका को जरूर रखेंगे। देन हम लोग रखेंगे इधर से मैगलैनिंग को फिलहाल के लिए। देन रखेंगे गार्डनर, डिवाइन एंड वेरहम, देन दीप्ति शर्मा, देन एक्लेस्टोन, देन रेणुका सिंह ठाकुर, देन काशवी गौतम एंड तनुजा कर्व। आप लोग चाहे तो तीता साधु को रख सकते हैं, कौन खेलेगा वो एक डाउटफुल है। सीबीसी की अगर हम बात करके चले, डायरेक्टली सी रहेगी एस्ले गार्डनर, सेकंड डाउन या थर्ड डाउन बैटिंग प्लस जो है वो 4 ओवर का प्रॉपर बॉलिंग। बीसी या तो मैं वेरहम को दूंगा या डिवाइन को या फिर मुनी को। अगर मुनी कीपिंग नहीं कर रही है तो हाई चांसेस है मैं डिवाइन को वीसी दूंगा, क्योंकि पार्ट टाइम बॉलिंग भी करती है प्लस ओपनिंग भी करती है। रिस्की सीवीसी जाना है तो आप लोग काशी गौतम, तनुजा कंवर या वरहम के साथ भी जा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने इधर से वीसी की है सोफी डिवाइन को। तो ये जो है वो हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रहेगा जो रहेगा गुजरात जाइंट्स के फेवर में। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करके चले तो वो जो है वो हमारा रहेगा एक थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली कॉम्बिनेशन, जहाँ पे हम लोग मोनी, लिचफील्ड, यास्तिका भाटिया, लैनिंग, देन हम लोग रखेंगे पत्तिका रावल, भारती फुलमली एंड हरलिन देओल, देन एस्ले गार्डनर, दीप्ति, डिवाइन। अरे डॉट इन मिस हो जाएगी। डॉट इन के लिए पत्तिका रावल के ऊपर या लिचफील्ड के ऊपर रिस्क लेना होगा। चलिए रावल की जगह डॉट इन को रखते हैं और एक्लेस्टोन को रखते हैं। देखिए रिस्की है लेकिन मे बी कैन वर्क दिस कॉम्बिनेशन एज वेल। सीवीसी की अगर हम बात करके चले, मैगलेनिंग सी होगी और बीसी हो जाएगी बैथ मुनी, क्योंकि दोनों ही अच्छी प्लेयर्स है, दोनों ही अच्छी बैटिंग करती हैं। आप लोग चाहे तो इस कॉम्बिनेशन में हरलिन देओल की जगह पे जो है वो पत्तिका रावल को भी ऐड करके चल सकते हैं। बैटिंग कॉम्बिनेशन है, इसके वर्क करने के चांसेस बहुत ज़्यादा लेस रहते हैं, लेकिन जो है वो कभी कभार ऐसे कॉम्बिनेशन भी जो है वो वर्क कर जाते हैं। लास्ट कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा सा रहेगा हमारा बॉलिंग फ्रेंडली कॉम्बिनेशन, जहाँ पे हम बॉलर्स को जो है वो कवर करके चलेंगे। फिलहाल के लिए मैंने मोनी और जो है वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर लैनिंग को रखी है। आप लोग चाहे तो बहुत बड़ा इस कॉम्बिनेशन में रिस्क ले सकते हैं, जहाँ पे आप हरलिन देओल या फुलमली की जगह इनको रख के यास्तिका पाटिया को भी रख सकते हैं। रिस्क होगा लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन कई बार जो है वो वर्क भी कर जाता है। देन मैं जो है वो इधर से डॉट इन को भी रखूँगा, क्योंकि इनके भी ओवर्स के चांसेस है, लेकिन फिलहाल के लिए प्रॉपर बॉलर्स कवर करते हैं। देन रेणुका, देन सीका पांडे, शोभन आसाम और काशवी गौतम। कुछ इस तरह का मेरा जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो बन रहा है, जहाँ पे मेरे सीवीसी रहेगी जॉर्जो वेरहम एंड जो है वो सोफी एक्लेस्टोन। क्योंकि मैं बॉलिंग फेवर गया हूँ तो दोनों लोअर ऑर्डर बैटर प्लस जो है वो दोनों ही प्रॉपर बॉलर्स को मैंने सीवीसी दिया है। इसी सिमिलर टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन में आप लोग एक और रिस्क भी ले सकते हैं, जहाँ पे आप लोग चाहे तो इधर से काशवी गौतम की जगह पे तनुजा कंवर या रेणुका सिंह ठाकुर की जगह पे काशवी गौतम को भी ट्राई कर सकते हैं। देन जो है वो और भी बड़ा रिस्क लेना हो तो आप लोग जो है वो इधर से हरलिन देओल या फिर फुलमली को रख के जो है वो लिचफील्ड एंड फुलमली भी डाल सकते हैं। रिस्की है लेकिन ऐसे कॉम्बिनेशन जो है वो कई बार वर्क भी कर जाते हैं, जहाँ पे हम लोग सी करेंगे दीप्ति को और वीसी कर देंगे एस्ले गार्डनर को। देखिए सबसे सेफ सीवीसी इस गेम में रहेगी दीप्ति शर्मा एंड एस्ले गार्डनर। आपको दोनों बैटिंग भी देगी, आपको दोनों बॉलिंग भी देगी। रिस्की सीवीसी जाना है तो और भी ऑप्शन है, इनमें से भी किसी के साथ आप लोग जा सकते हैं। बाकी ये कुछ जो है वो मेरे कॉम्बिनेशंस थे, बाकी आप लोग अपना कॉल लेके चल सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।